जीवन का अध्याय, सुंदर अध्याय समझाने वाले परमात्मा ने आज और सुंदर तरीके से बात को समझाने का प्रयास किया है और पूरा ध्यान यही एकाग्र रखेंगे, कहीं और बुद्धि को नहीं ले जाएंगे। फर्स्ट डे से हम पढ़ रहे हैं आत्मा पर जन्म जन्म के पाप कर्मों का बोझा है और वही बोझा उतारते उतारते आत्मा की तमाम जिंदगी पूरी हो जाती है। समझ ही नहीं पाते बोझा चढ़ता कब है। मैंने ऐसा तो कोई काम नहीं किया जिससे मेरे ऊपर इतना बोझा चढ़ गया जो उतारते उतारते जीवन पूरा हो गया, लेकिन बोझा उतरने का नाम नहीं ले रहा। एक दृष्टांत आता है महाभारत में, द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी आत्मा है, द्रौपदी आत्मा है। आत्मा पर जन्म जन्म के नेगेटिव चीर चढ़े हुए हैं, उल्टे चीर चढ़े हुए हैं और कोई दुर्योधन और कोई दुशासन और कोई शकुनी और कोई धृतराष्ट्र बन के वो चीर खींचता है। आत्मा पर चढ़े हैं ये सारे चीर। और जब दुर्योधन शकुनी धृतराष्ट्र बनके दुशासन बनके जब कोई मेरी आत्मा पर से ये चीर हटा देता है, तब परमात्मा अपना शुभ चीर देता है। हम ये कह देते हैं ये दुशासन बनके मेरे जीवन में आया, ये दुर्योधन बनके मेरे जीवन में आया, ये शकुनी, ये कंस, ये धृतराष्ट्र बनके मेरे जीवन में आया। ये सब मेरे आत्मा पर पड़े हुए जन्म जन्म के नेगेटिव चीर को खींचने के लिए आए हैं। जब आत्मा में से नेगेटिव, आत्मा द्रौपदी है, आत्मा द्रौपदी, दुशासन ने चीर हरण किया। कौन सा चीर हरण किया? जो मेरे में नेगेटिव था। अब आगे ये भी बात समझ आएगी कि मेरे में द्रौपदी में नेगेटिव क्या था। जो मेरे में नेगेटिव था, मुझ द्रौपदी में, मुझ आत्मा द्रौपदी में जो भी नेगेटिव था, वो दुशासन, दुर्योधन, शकुनी बनकर मेरे जीवन में आए और उन्होंने मेरी आत्मा पर से नेगेटिव चीर खींचा, नेगेटिव चीर हटाया आत्मा पर पड़ा हुआ। और मुझे तो बहुत बुरा लगा कि ये लोग मेरे जीवन में आए और उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया। किसी ने धन को लूटा, किसी ने तन को लूटा, किसी ने मन को लूटा, किसी ने आबरू को लूटा, किसी ने मेरे कॉन्फिडेंस को लूटा। लूटने आए और मैं मरती चली गई कि ये लुटेरे आ गए, ये मुझे लूटने आ गए। आज इसके पॉजिटिव तथ्य को समझेंगे। ये जरूर शकुनी, दुशासन, दुर्योधन बनकर आए, लेकिन इन्होंने मेरी कौन सी वाली लाज लूटी जो मेरी नेगेटिव थी। जो मेरी मैली साड़ी थी, मेरा मैला चीर था, वो लूटा। जो मेरा अहंकार से भरा, जो मेरा क्रोध से भरा। आज बहुत ध्यान से समझना है इस लेसन को। आज मालिक ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है,
जो ये लेसन किस तरीके से उन्होंने समझाया है, उसका एक एक शब्द समझो। जब एक एक शब्द समझ आ जाएगा तो ये ना रहेगा जीवन में कि ये कंस बन के आया, ये दुर्योधन बन के आया, ये धृतराष्ट्र बन के मेरे जीवन में आया। ये नफरत खत्म हो जाएगी जब इसका मेन मतलब समझ आ जाएगा। तो मैं द्रौपदी आत्मा, और मेरी आत्मा पर जन्म जन्म के चीर पड़े हैं। कोई क्रोध से चीर बने, कोई लोभ से, कोई अहंकार से, कोई ईर्ष्या से, कोई किससे चीर बने मेरी आत्मा पर, और कोई कंस जरासंध बन के उस चीर को खींचने आए। जब इन्होंने मेरा ये सारा चीर छीन लिया जो क्रोध से बुना हुआ था, जो लोभ से बुना हुआ चीर था, जो अहंकार से बुना हुआ चीर था, जो माया से बुना हुआ चीर था, काले धागों से बुना हुआ चीर, दुशासन ने वो चीर हरा। जब वो चीर उतरा तो परमात्मा ने प्योर चीर दिया। उसने हटाई ना इतनी साड़ियां, इतनी परत हटाई ना दुशासन ने। जब वो सारी परत हटी तो परमात्मा ने अपना शुभ चीर दिया अपना प्रेम का चीर दिया, अपनी समझ का चीर दिया, अपनी जागृति का चीर दिया, अपने समर्पण का चीर दिया। ये नहीं कि उसने हजारों मीटर कपड़ा उतारा, समझ रहे हो? हजारों मीटर कपड़ा दिखाते हैं ना, कपड़े के थान उतारे, खींचता रहा, कोई कपड़ा नहीं उतरा। उसकी आत्मा पर जो उसके वैभवशाली होने का द्रौपदी के, मैं 5 पांडवों की वो हूं, 5 बलशाली की पत्नी हूं, मैं सम्राज्ञी हूं, जो भी चीज का द्रौपदी को अभिमान था, वो अभिमान का चीर दुशासन ने खींचा। समझ आई? ये बात इतनी समझ आई? हजारों मीटर कपड़ा नहीं खींच डाला कि कपड़ा खींचता रहा, और कपड़े का अंत ही नहीं हुआ। ये कपड़ा कहाँ लिपटा हुआ है? आत्मा पर माया का कपड़ा लिपटा हुआ है। और जब कोई दुशासन, कोई शकुनी, कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में आता है, वो मेरे इस अहंकार को तोड़ता है, वो मेरे क्रोध को तोड़ता है, वो मेरे सहन शक्ति की परीक्षा लेता है, वो मेरे समझ की परीक्षा लेता है। और जब ये सब दाग वाले चीर निकल जाते हैं तो तुरंत परमात्मा आ जाता है सुंदर चीर देने। आता है कि नहीं? अब यहां इसको एक एग्जाम्पल से समझें। कहीं साथ के खाली प्लॉट में हम खाली बोतल, ढक्कन, खाली थैलियां, खाली लीर चिथड़े और दुनिया भर का कबाड़ डिस्पोज करते रहते हैं। खाली स्थान में भरते रहते हैं, अपना घर का कूड़ा, अपना यहाँ का सारा निकाल के साइड के प्लॉट में भरते रहते हैं। लेकिन जब उस प्लॉट की खुदाई होती है तो जितना मलबा भरा था उतना निकालना पड़ेगा कि नहीं? जब उस प्लॉट पे बिल्डिंग तैयार करेंगे
तो जितना मलबा भरा था उतना मलबा निकालना पड़ेगा कि नहीं। खुदाई में अगर पनिया डाली थी वहां 1000, तो 1000 पनिया हटानी पड़ेंगी। शीशी कांच बोतल डाला था तो वो कांच बोतल हटाना पड़ेगा। और तरीके का कूड़ा करकट डाला था, कुछ भी लो लंगर डाला था, वो हटाना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा। उस पे खरपतवार उग गई है तो वो हटानी पड़ेगी, कांटे की झाड़ियां उग गई है तो वो हटानी पड़ेगी। और जब वो प्लॉट पूरा साफ क्लीन हो जाएगा तब जाके उस पर नींव भराई का काम होगा। वरना उसके ऊपर जो जो चीजें उग गई हैं, पत्थर डाल दिए थे मैंने, मेरे घर में फालतू के पत्थर पड़े थे, मैंने उस प्लॉट में डाल दिए थे, वो पत्थर हटाने पड़ेंगे। जब वो प्लॉट पूरा साफ सुथरा हो जाएगा तब उसमें नींव भराई का कार्य होगा, तब उस पर बिल्डिंग तैयार होगी। ऐसे ही जाने अनजाने मुझ प्लॉट पे मैंने बातों का कूड़ा करकट, लीर, जूता, चप्पल, ये सब डालना शुरू कर दिया था। अभी तक तो यही चल रहा था ना, जिसने जो बोला आने दे, जिसने जो कहा आने दे, उसका मंथन, उसका चिंतन, उसकी बात ही करते रहे, यानी अपने प्लॉट को कूड़े से भरते रहे। बचपन से आज तक क्या किया? स्कूल जाते थे तो स्कूल की बातों का कूड़ा भरते रहे, बाद में बड़े हुए तो बाद की बातों का, और अब की बातों का, बस भरते आए भरते आए भरते आए। और एक दिन मेरा ये प्लॉट पूरा क्या बन गया? डंप एरिया बन गया ना। अब कोई, मैं तो साफ करता नहीं हूं, अब कोई दुर्योधन, कोई शकुनी बन के इस प्लॉट की सफाई करने आता है। कभी ना कभी तो इस प्लॉट की सफाई होगी ना, तो बुरा लगता है। ये व्यक्ति मुझे ऐसे बोलता है, ये व्यक्ति मुझे ऐसे बोलता है, ये मेरी आत्मा पर चोट मारता है, घात करता है। इसने मुझे ऐसे बोला, ये मेरे साथ ऐसा करता है, ये कब तक करता रहेगा मेरे साथ ऐसा? वो क्या कर रहा है? मेरे इस डंप एरिया को खाली करने की कोशिश कर रहा है। वो मेरी कमियां बता रहा है मुझे, वो मेरी कमियां बताता है ना कि तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है, तूने ऐसे किया। और जब वो मेरी कमियां बताता है तो मुझे खाली कर रहा है, और मैं ये खाली होना तो स्वीकार करता नहीं हूं कि मुझे खाली कर रहा है ये मेरी कमियां बता के। और ही मैं चिढ़ जाता हूं, और ही मैं परेशान हो जाता हूं कि इसने मुझे ऐसे बोला क्यों? क्योंकि जो मेरे अंदर भरा हुआ है, कोई ना कोई रूप धर के उसको निकालने बाहर आएगा आएगा। ये इतनी इतनी सी यहां तक की बात समझो। इसका दूसरे का दृष्टांत भी समझाया जाएगा कि ऐसा को क्यों आया कोई मेरे जीवन में शकुनी और धृतराष्ट्र बन के। अब जब पूरी महाभारत हो चुकी थी तो द्रौपदी ने केशव से पूछा कि केशव, क्या ये महाभारत रुक सकती थी? महाभारत को होने से रोका जा सकता था? केशव का जवाब क्या था? हाँ द्रौपदी, ये महाभारत रोकी जा सकती थी अगर तूने उस दिन अपने एक बात पर कंट्रोल कर लिया होता। हाँ द्रौपदी, ये महाभारत, ये खून रोका जा सकता था अगर तूने अपनी एक बात पर कंट्रोल कर लिया होता। कौन सी बात पर? क्या बोला था द्रौपदी ने? किस बात पर महाभारत हुई? अंधे का पुत्र अंधा। जब इंद्रप्रस्थ में जब इंद्रप्रस्थ में
दुर्योधन को बुलाया गया, दुर्योधन आया, तो इंद्रप्रस्थ कैसा बना हुआ था? इंद्रप्रस्थ जहां फर्श था वहां पानी दिखाई दे रहा था, ऐसा इंद्रप्रस्थ बना हुआ था। ये भी बात समझेंगे आज। और जहां दीवार थी वहां खुला दरवाजा दिखा था, जहां दीवार दिखाई दे रही थी वहां खुला दरवाजा था, और जहां खुला दरवाजा दिखाई दे रहा था वहां दीवार थी। कई बार सामने शीशा आ जाता है ना, और हम समझ नहीं पाते सामने शीशा है, अचानक से और आके टकरा जाते हैं। इतना साफ शीशा होता है कि पता ही नहीं चलता कि बीच में शीशा है कि आर पार है, और हम जाए तो एकदम से टकरा जाए, अरे ये तो शीशा है। तो इंद्रप्रस्थ कैसा बना हुआ था कि जहां फर्श है वहां पानी दिखाई दे रहा था, और जहां पानी था वहां फर्श दिखाई दे रहा था। दो चार चक्कर हुआ उसके साथ, दुर्योधन के साथ ऐसा कि जहां पानी सोच के वो रुका वो तो फर्श था। जब दास दासियां वहां से गुजरने लगी तो दुर्योधन ने देखा, अरे ये तो गुजर गई। फिर आगे चला तो वहां पानी था, वहां दुर्योधन ने सोचा ये फर्श है, तो दुर्योधन उस पे चला तो उसमें पानी के कुंड में दुर्योधन गिर गया। इस तरीके का इंद्रप्रस्थ था। तो उसमें पानी के कुंड में गिरते हुए देख के ऊपर से द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। तो केशव ने कहा, लड़ाई यहां से शुरू हुई थी। अगर तूने द्रौपदी अपनी उस दिन की जुबान पर कंट्रोल कर लिया होता तो इतनी बड़ी महाभारत ना होती। ये बात सिर्फ एक संदर्भ, एक टॉपिक मान के मत छोड़ देना। ये द्रौपदी के साथ हुआ था। हर आत्मा द्रौपदी है, ये बात हर आत्मा की है। और ये संसार इंद्रप्रस्थ है, जहां आप ये सोचेंगे कि ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, वो हो सकता है गलत निकल जाए, और जिसको आप गलत मान ले वो हो सकता है बहुत बढ़िया निकल जाए। तो इस संसार को देखने के लिए आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा समय आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा। ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये सभी आत्माएं प्रभु की संतान हैं। जब आप सबको आत्मा देखने का अभ्यास बढ़ाएंगे कि सब आत्माएं हैं और सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो किसी के रोल से आपको परेशानी ना होगी। अब वापस उसी सीन पर चलते हैं जो दुशासन द्रौपदी के जीवन में, दुर्योधन जरासंध शकुनी बनकर आए, जो लोग द्रौपदी के जीवन में। अब जब भीष्म पितामह शूलों की सेज पर पड़े हुए थे, शूलों की सेज पर पड़े थे ना, इतने सारे बाणों की सैया पर, तो भीष्म पितामह ने पूछा कि ये सब क्या लीला है मुरलीधर, ये जो इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा जो हुआ है महाभारत, ये क्या है? तो कृष्ण ने क्या कहा पता है? कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा, दुर्योधन भी मैं ही हूं, दुर्योधन बन के मैं ही लड़ रहा था, दुशासन भी मैं ही हूं, धृतराष्ट्र भी मैं हूं, द्रोणाचार्य भी, ये इसको समझेंगे, अभी पहले सुन लो। द्रोणाचार्य भी मैं हूं, भीष्म पितामह भी मैं हूं, और केशव भी मैं हूं, और जिस रथ में मैं सवार हूं वो रथ भी मैं हूं, और जिसमें अर्जुन सवार है, अर्जुन है, अर्जुन भी मैं हूं, अर्जुन का गांडीव भी मैं हूं, अर्जुन के तीर भी मैं हूं। थोड़ा गहरे में जाना पड़ेगा। अर्जुन का गांडीव भी मैं हूं,
अर्जुन के तीर भी मैं हूं, मरने वाला दुर्योधन भी मैं हूं, शकुनी भी मैं हूं, दुशासन भी मैं हूं, लड़ाने वाला भी मैं हूं। ये मैं हूं, ये बात समझ नहीं आई। परमात्मा ने अब परमात्मा कृष्ण बन के तो चीर नहीं हरण कर सकते ना। परमात्मा द्रौपदी का चीर कृष्ण के रूप में तो नहीं कर सकते ना, सुदामा के रूप में, अर्जुन के रूप में, भीष्म पितामह के रूप में, इन रूपों में आके तो कृष्ण द्रौपदी का चीर हरण नहीं कर सकते, यानी मेरी लाज नहीं उतार सकते। मुझ द्रौपदी की लाज इन रूपों में तो नहीं उतार सकते ना। तब परमात्मा को दुशासन बन के आना पड़ता है, अपना नेगेटिव रोल। तब परमात्मा को दुर्योधन बन के आना पड़ता है, तब परमात्मा को धृतराष्ट्र बन के आना पड़ता है, और वो नेगेटिव रोल से मेरे को सफाई करता है। इसलिए कहते हैं ना कि जिसमें देखो तू ही तू, लेकिन तू देखने का भाव आता ही नहीं है। इसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया है, इसमें मैं भगवान को कैसे देखूं? इसने तो इतना मेरे साथ अत्याचार किया है, इसमें मैं तू को कैसे देख सकता हूं? उसी ने अपनी नेगेटिव टीम बनाई मेरा गंदे का हरण करने के लिए। अब एक टीम मजदूरों की हमारे पास ऐसी भी तो होती है जो उस डंप एरिया को साफ करती है, उस प्लॉट को साफ करती है। अगर वो उस प्लॉट की गंदगी को साफ ना करे तो कहां से नींव भरेंगे? तो एकांत में जाके बहुत सुंदर से आज इस बात पर विचार करना है, खाली सुनना नहीं है, विचार करना है। बैठ के एक एक उस व्यक्ति को देखना है जिसका रोल मुझे नेगेटिव दिखता है, एकांत में बैठ के देखना है। ये नेगेटिव बन के मेरी किस तरीके की सफाई करने आया है, ये व्यक्ति बुरा बन के किस तरीके से। अब यहां तो हम बहुत अच्छा सा मान लेते हैं, जिस मजदूर ने उस गंदे प्लॉट की सफाई की, यहाँ तो हम कह देते हैं इसने, कितना गंदा प्लॉट था, कितनी गंदगी भरी हुई थी, और इसने भी, इस मजदूर ने बेचारे ने पूरा प्लॉट साफ कर डाला। क्या कहते हैं कि इसने पूरा प्लॉट साफ कर डाला, इतनी गंदगी भरी हुई थी, कोई घुस नहीं सकता था इस प्लॉट में। लेकिन हमारे भीतर जो गंदगी भरी है, उस प्लॉट में घुसने का भी तो कोई मजदूर काम करेगा, कोई मजदूर उतरेगा, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई पड़ोसी, कोई अड़ोसी, कोई बॉस, कोई आदमी, कोई बन के उतरेगा हमारे प्लॉट में और हमारे भीतर की जड़ें जो उखाड़ने की कोशिश करेगा। भीतर में जो जड़ें हो गई हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, उन जड़ों पे जो अपनी वो कस्सी चलाएगा, वो हमें बहुत अजीब लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। ये मेरे प्लॉट में कस्सी चलाने वाला हो गया, किसने इसको इजाजत दी मेरे प्लॉट में कस्सी चलाने की? हो जाता है ना, यहाँ अगेंस्ट हो जाते हैं ना उसके प्रति। किसने बोला इसको कि मेरे भीतर कस्सी चलाए?
लेकिन किसी न किसी मजदूर को वो मेरे भीतर कस्सी चलाने के लिए भेजता रहता है। और हम कहते हैं कि एक से पीछा छूटा नहीं और दूसरा आ गया। क्या कहते हैं? एक एक मुसीबत से तो पीछा छूटा नहीं, दूसरी मुसीबत आ गई। दूसरी मुसीबत नहीं आई, दूसरा मजदूर आया है। दूसरा मजदूर आया है इस प्लॉट की सफाई करने। जो मैंने इस प्लॉट को डंप एरिया बना लिया था। गिरने दे गिरने दे, किसी भी बात पर मैंने कभी विचार ही नहीं किया। कब मैं क्रोध में आके क्या क्या करता रहा बचपन से लेके आज तक। कब मैं लोभ में आके क्या क्या करता रहा। कब मैं अहंकार में आके क्या क्या करता रहा, और कब मैं ईर्ष्या में आके क्या क्या करता रहा। कब मैं लालच में आके, दुर्भावनाओं में आके, अनेकानेक दुर्भावना। ये बात तो सिर्फ 5 7 10 बोल देंगे गलत विचार गलत बातें, लेकिन हजारों तरीके की गलत बातें आके मेरे भीतर वृक्ष बन जाते हैं। ठीक है इतनी बात। और फिर कोई प्रभु का बंदा जब मेरी सफाई करने के लिए मेरे भीतर उतरता है, मेरे भीतर उतरता मेरे विचारों से छेड़छाड़ करता है, मेरा जो रोज का लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को छेड़ता है जब, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। इसने आके मेरी शांति भंग कर दी। क्या कहते हैं? इसने आके, व्यक्ति ने आके मेरी पूरी शांति भंग कर दी। भंग नहीं कर दी, वो मेरा प्लॉट साफ करने आया है। मैं खुद से तो भरे जा रहा था। अब कई बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं, दुनिया भर का लाके गंदा सा बैग, किताबें, जूते, चप्पल सब उनका देखो। कई कई स्टूडेंट का कमरे में घुसा नहीं जा सकता, बैठ नहीं सकते। कई लोगों के कमरे भी ऐसे होते हैं, भरे जाते हैं भरे जाते हैं भरे जाते हैं। और फिर कोई बंदा सफाई करने वाला आता है तो क्या बोलते हैं? मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, जो चीज जहां पड़ी है पड़ी रहने दे, बोलते हैं। बड़ा अजीब लगता है जो मेरा सामान निकाल के बाहर फेंकता है, कूड़ा कचरा। जो मैंने फालतू के टूटे फूटे चप्पल, जूते, फालतू के कपड़े खूंटी पे लटके होते हैं 50 50। जो व्यक्ति आके मेरे कपड़े हटाता है, मेरे जूते चप्पल हटाता है, मेरे सामान को इधर उधर करता है, बहुत बुरा लगता है। इसको किसने इजाजत दी मेरे सामान को इधर से उधर करने की? मेरी टूटी फूटी चप्पलें, मेरे टूटे फूटे किचन से बर्तन निकालने की किसने? क्यों? क्यों मैं लोभ में टूटे फूटे बर्तन इकट्ठे करता रहा। मैं लोभ में टूटे फूटे जूते चप्पल मैंने निकाले ही नहीं, उनका ढेर लगाता रहा। मैं लोभ में मैंने कुछ भी अपना पुराना सामान बाहर नहीं निकाला। और फिर जब कोई ऐसा बंदा आके मेरी इस पुरानी आदत पे आघात करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है उस पुराने के साथ रहने की। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई कि अभी रुके, समझने के लिए समय दें? इतनी बात समझ आई? जिसको भी हम नेगेटिव समझते हैं, ये बेटा, ये पति, ये पुत्र, ये पत्नी, ये भाई, ये दोस्त, ये अड़ोसी, ये कहीं कारोबार में कोई आदमी नेगेटिव बन के मेरे जीवन में आया है, नो, रुको रुको। भीतर में डुबकी लगाओ, गहरे में डुबकी लगाओ। ये मेरे भीतर से कौन से चीर हटाने आया है?
इस बात को समझने का प्रयास करो, करना ही है। ये क्यों आया है मेरे जीवन में? अगर दुशासन ने द्रौपदी का चीर ना हरा होता, पुराना वाला चीर, तो क्या उसको नया चीर मिलता? भगवान के द्वारा दिया हुआ नया चीर मिलता? दुशासन ने कौन सा चीर हटाया द्रौपदी का? अभिमान का चीर, क्रोध का चीर। अभिमान में ही आके द्रौपदी ने बोला था ना कि अंधे का पुत्र अंधा। भीतर कितना भरा होगा अभिमान जो जबान पे आ गया। तो ये लोग जब तक मेरे जीवन में नहीं आएंगे, ऐसे वाले लोग, दुशासन शकुनी वाले लोग, तब तक मेरे डम पेरिये की सफाई नहीं होगी। इसलिए इनका धन्यवाद करो। और मैंने पता नहीं कितने जन्म का कचरा भर रखा है। जरूरी थोड़ी है इसे एक ही जन्म का कचरा है। कितने जन्मों से मैंने अपने ऊपर खेती कर रखी है। किसकी? कांटों की। कितने जन्म से मैंने खेती कर रखी है अफीम की, चरस की, गांजे की। कितने समय से मैंने खेती कर रखी है। मैंने कभी उस खेती पर ध्यान ही नहीं दिया। कई घरों के दीवारों की पपड़ियां झड़ने लगती है, ध्यान ही नहीं करते। फर्श मैले सड़े होते जाते हैं, ध्यान ही नहीं करते। दीवारों पर मोटी मोटी परत जाले लग जाते हैं, ध्यान ही नहीं करते। अब वो भी तो लोग हैं जो ध्यान ही नहीं करते। फिर कोई ना कोई तो कभी समय आकर उसकी सफाई करेगा ना। 6 महीने 1 साल से पंखे साफ ही नहीं हुए और उसी में रहने आदी हो जाती है। लेकिन फिर प्रभु कोई मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति को उतारता है जो मेरे इन जालों की, मेरे कूड़े की, मेरी गंदगी सफाई करे। क्यों? देखो उसकी कृपा। वरना उस कूड़े, उस गंद में रहते रहते मैं पागल हो जाता हूँ। मेरा दम घुटने लगता है उन जालों के बीच रहने। तब प्रभु कोई ना कोई युक्ति से किसी को मेरी आत्मा पर पड़े हुए गंदे चीर को हटाने के लिए भेजता है। पुरानी साड़ी को हटाने के लिए, मैली साड़ी को हटाने के लिए। अब उन हर